जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारी के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरी ढाल में भी हमारे 15 छंद हो गए हैं, 2 ही छंद शेष रहे हैं। वास्तव में तीसरी ढाल बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है। क्यों? क्योंकि इसमें वो बात बताई गई है जिसके लिए पूरा जिनागम लिखा गया है, जिसके लिए सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। पूरी द्वादशांग जिनवाणी जिसके लिए लिखी गई है, वो सारभूत बात इस 6 डाला ग्रंथ की तीसरी ढाल में है। क्या है वो सारभूत बात? की सम्यक दर्शन, मतलब कैसे भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। कैसा है सम्यक दर्शन, उसका स्वरूप बताया। सम्यक दृष्टि जीव की क्या दशा हो जाती है वो बताया। और आज भी फिर सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाले हैं। क्यों बताएंगे महिमा भी? कि कैसे भी हमको जिज्ञासा हो। वास्तव में देखो, हमें अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, अगर उसमें विचार करें ना उस बारे में, तो क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन? क्योंकि अभी हम सम्यक दर्शन करना ही नहीं चाहते हैं। सम्यक दर्शन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है ना। हम खाना बनाना चाहते हैं, इसलिए खाना बनाने की कोशिश करते हैं, खाना बनाते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। तो कभी हमने ऐसे सोचा है कि हम सम्यक दर्शन करें? चाहते हैं क्या? हम चाहेंगे तो पक्की बात है कि सम्यक दर्शन हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं। इसीलिए उपदेश भी दिया गया है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। जो जो कर सकता है ना, उसको ही उस बात का उपदेश दिया जाता है। कोई 6 महीने का बच्चा हो, उसे ये उपदेश नहीं दिया जाता है कि कार चला लो, है ना। जो जैसा हो उसको ही वैसा उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर आचार्यों ने हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपदेश दिया। तो क्यों दिया? कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु हमको हमारी महिमा ही नहीं है। हम क्या समझते हैं कि हम कैसे सम्यक दर्शन कर सकते हैं? हम तो कर ही नहीं सकते सम्यक दर्शन, ऐसी हालत है हमारी अभी। इसलिए कैसे भी किसी भी प्रकार से हम सम्यक दर्शन करें, इसके लिए ये तीसरी ढाल लिखी गई है, पूरा जिनागम लिखा गया है। आज हमको जो छंद पढ़ना है, 16 नंबर का छंद है ना। उसमें सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई है। देखो, यहाँ सम्यक दर्शन का अपूर्व महात्म्य इस छंद में प्रतिपादित किया गया है। क्यों किया गया है? कि अगर हमको उसकी महिमा आ गई तो हम करे बिना रहेंगे नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे। कैसे भी महिमा है। देखो, समय सार, अभी हमारा नाटक समय सार ग्रंथ चल रहा है ना हमारा, सैटरडे को। तो उसमें भी अभी यही चर्चा चल रही थी। ये जीव अधिकार समाप्त, जीव द्वार समाप्त होने को आया, तो उसमें भी भेद विज्ञान की महिमा बताई गई थी कि क्यों भेद विज्ञान करो, कि भेद विज्ञान करने से आप बिल्कुल मोक्ष के नजदीक आ जाओगे। इस तरह से भेद विज्ञान की कहें या सम्यक दर्शन की अलग तरह से महिमा कुंद आचार्य ने कहे या बनारसी दास जी ने की। यहाँ पर एक अलग तरह से सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि क्या फायदा है सम्यक दर्शन करने से। देखो, यहाँ पर एक बार पहले छंद बोलते हैं, फिर ये बात करेंगे कि क्यों दौलत राम जी ने इस तरह की ही महिमा क्यों बताई यहाँ पर। देखिए, पढ़ते हैं एक बार छंद नंबर 16, ढाल तीसरी। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तीहू काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस
बिन करनी दुखकारी। यहाँ पर बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होता, ना ही उपजत सम्यक धारी। कहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। मैं आप लोगों से अगर एक बात पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है ना, किस चीज से लगता है? कि सबसे ज्यादा डर हर व्यक्ति को मरने से डर लगता है कि मैं मर नहीं जाऊं। किंतु अब ये तो पता ही है कि मृत्यु तो आएगी ही आएगी। सत्य है, रोज देखते हैं आए दिन कोई हमारा अपना ही मरता रहता है, तो हमें भी पता है एक दिन मरने वाले हैं। दूसरा डर जो हमें होता है सबसे ज्यादा, हम बोलें या नहीं बोलें, सबसे ज्यादा डर हमें होता है तो इस बात का होता है कि हम मर के कौन सी गति में चले जाएंगे, है ना। होता है या नहीं होता है कि अरे मर के हम नरक में नहीं चले जाएं, मर के पशु नहीं बन जाएं, छिपकली नहीं बन जाएं, कुत्ता नहीं बन जाएं। डर लगता रहता है, बोलें या नहीं बोलें, है ना। दुख दिखते हैं तिर्यंच गति के, नरक के दुख हम सुन के आए हैं। तो सबसे ज्यादा डर जीव को लगता है तो मरने से, और मरने से बच नहीं पाएगा तो मर के मैं कौन सी गति में चला जाऊंगा, उसका डर लगता है। तो दौलत राम जी ने ये नस हमारी पकड़ ली कि हर जीव इस चीज से डरता है। तो उन्होंने इसी से रिलेटेड सम्यक दर्शन का महत्व बताया। क्या महत्व बताया? कि अगर तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे तो गारंटी है कि इन जगहों पर जन्म नहीं लोगे। जिन जिन जगहों से आपको डर लगता है ना, उन जगह पर आप जन्म नहीं लोगे, ऐसी गारंटी दौलत राम जी दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे सरल रास्ता है कि और कोई तरीका नहीं है कि इन गतियों में, नरक में जाने से, तिर्यंच में जाने से कोई बचा सके। एकमात्र सम्यक दर्शन ही ऐसा उपाय है जो इन गतियों में जाने से बचा सकता है। तो अब कर लेना चाहिए या नहीं सम्यक दर्शन? बोलिए, प्रकट कर लेना चाहिए कि नहीं? कि समझदार हैं हम गलत सलत उपाय करें कि क्या करें कि नहीं भाई सम्यक दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े व्रत उपवास कर लेते हैं, तो पक्की बात है हम नरक में नहीं जाएंगे, तिर्यंच में नहीं जाएंगे, देव बन जाएंगे, है ना। सुनते भी आए हैं कि बाल तप, बाल व्रत और अकाम निर्जरा, ये सब देव गति के बंध के कारण है ना। संयम भाव, ये सब देव गति के बंध का कारण है। तो हम क्या कहेंगे कि सम्यक दर्शन करना तो कठिन लगता है, हम ऐसा कर लेते हैं, ये सब चीजें कर लेते हैं। तो क्या कहा कि ये सब कर लोगे तो एक एक भव के लिए देव में चले जाओगे, किंतु उसके बाद तो पक्की बात है स्थावर में चले जाओगे सम्यक दर्शन के बिना। मतलब एक भव, दो भव, तीन भव मनुष्य देव करते रहे, किंतु एट लास्ट तो नरक तिर्यंच में जाओगे ही जाओगे। इसलिए तप, व्रत, उपवास ये इन दुखों से बचने का उपाय नहीं है। इन दुखों से बचने का उपाय है तो क्या है कि सम्यक दर्शन है। इसलिए कैसे भी करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो अगर समझदार हो तो। अब यहाँ पर बता रहे हैं दौलत राम जी कि गारंटी ले रहे हैं। देखो कौन गारंटी लेता है ऐसे, कि गारंटी है दौलत राम जी की अगर आपने ऐसा कर लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और दौलत राम जी भी अपने घर की बात नहीं बता रहे हैं, जो ग्रंथों में आई है, बड़े बड़े आचार्यों ने जो बात लिखी है उसको समझो शॉर्ट में करके उन्होंने यहाँ लिख दी। नहीं तो हमें कितने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते, षटघंटागम पढ़ते, है ना। उसमें सारी ये चर्चा आती कि कहाँ मन सम्यक दर्शन होने के बाद किन गतियों में जन्म नहीं होता, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ते। सोचो हमारे लिए इतना मक्खन निकाल के दौलत राम जी ने रख दिया कि ये पढ़ लो और सम्यक दर्शन कर लो अगर इन गतियों में जन्म नहीं लेना है तो, है ना। कहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव ना ही उपजत सम्यक धारी, कहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता है। बहुत फेमस छंद है ये भी। प्रथम नरक बिन, है ना, प्रथम नरक के बिन षट भू, 6 पृथ्वियों में नरक कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना। तो 7 नरक में से 6 नरकों में तो नहीं जाएगा।
और पहली नरक में सम्यक दृष्टि जा सकता है। क्या कहा? प्रथम नरक बिन षटभू, है ना? तो प्रथम नरक के बिना 6 पृथ्वियों में नहीं जाएगा। मतलब प्रथम में जा सकता है पहली नरक में, और 6 नरक में सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। टोटल 7 नरक होती हैं, तो 7 में से 6 नरक का तो पत्ता काट दिया। और प्रथम नरक में भी क्यों जाएगा भाई? कि क्यों जाएगा प्रथम नरक में भी? कि प्रथम नरक में इसलिए चला जाएगा, तब चला जाएगा कि जब सम्यक दर्शन करने के पूर्व उसने नरक का बंध कर लिया हो। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले अगर किसी जीव ने नरक गति बांध ली हो, तो वो मरकर अगर किसी ने 7वीं, 6ठी, 5वीं, तीसरी कोई भी नरक बांधी हो, किंतु वो उन नरकों के अलावा सिर्फ प्रथम नरक में ही जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन होने के बाद आयु बंद हो रहा है, तो फिर नरक का आयु बंद भी नहीं होगा। समझ में आई बात? कठिन तो नहीं लग रही है? कि नरक टोटल 7 होती है, 7 में से 6 नरक में तो सम्यक दृष्टि जाएगा ही नहीं। पहली नरक में भी कब जाएगा? कि सम्यक दर्शन, जैसे मैंने अभी सम्यक दर्शन किया, किंतु मैंने उसके पूर्व ही नरक गति का बंद कर लिया था। अभी मैं समझो 40 साल की, मैंने अभी सम्यक दर्शन किया, किंतु मेरा आयु बंद 20 साल में ही हो गया है, तो फिर मैं प्रथम नरक में जा सकती हूँ। किंतु अगर मैं अभी 40 की हूं और मेरा आयु बंद नहीं हुआ है, मेरा आज से 10 साल बाद आयु बंद होना है, तो फिर मैं नरक का आयु बंद भी नहीं करूंगी। क्योंकि आयु बंद का नियम है कि जीवन में एक ही बार आयु कर्म बंधता है। 7 कर्म तो प्रति समय बनते रहते हैं, किंतु आयु कर्म पूरे जीवन में एक ही बार बनता है ना? तो देखो, इसके लिए बहुत फेमस एक उदाहरण, एक कहानी आती है किसकी? श्रेणिक राजा की। कि श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, है ना? सिर्फ एक मुनिराज के गले में सर्प डालने से 7वीं नरक का बंद कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके मन में ये विचार था, ये भाव था कि जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं उन सबका बुरा हो जाए। ये तो यहाँ पर एक ही बैठे हुए हैं, ऐसे जितने मुनिराज हो ना, उन सबका बुरा हो जाए। इतना द्वेष भाव जैन धर्म के प्रति था उसको, है ना? वो तो एक यशोधर मुनिराज उसे जंगल में मिल गए थे, तो वो जो तीव्र पाप का परिणाम है, देखो क्रिया से फर्क नहीं पड़ा। क्रिया तो क्या की, एक मुनिराज पे उपसर्ग करने की क्रिया की, किंतु परिणाम कैसा, अंदर भाव कैसा चल रहा था कि जितने मुनिराज हैं उन सबका बुरा हो जाए। इतना अंदर क्रोध भरा हुआ था उसके। चेलना रानी से उनको झगड़ा, वो लेना था ना, बदला लेना था चेलना रानी से। पूरी कहानी तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं क्लास में भी। तो इसलिए उन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला और 7वीं नरक का बंद हो गया। अब क्या हुआ? बाद में यशोधर, उन्हीं यशोधर, देखो वो ही यशोधर मुनिराज पहले 7वीं नरक के बंध के निमित्त बन गए, और वो ही यशोधर मुनिराज का उपदेश सुनकर श्रेणिक राजा ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो आयु बंध सम्यक दर्शन के पहले हो गया था, मिथ्यात्व दशा में आयु बंध हो गया था। तो क्या हुआ कि 7वीं नरक का था, किंतु जैसे ही सम्यक दर्शन किया तो उनकी वो कौन सी नरक में चले का बंद रह गया, 7वीं से घटकर पहली नरक का बंद रह गया, है ना? कितनी आयु है, और अभी कहाँ, अब सम्यक दर्शन हो गया, किंतु अब थोड़े ही समय में जो अगली 24वीं होगी ना भरत क्षेत्र की, उसके पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं श्रेणिक राजा। कितने साल रहने वाले? मिनिमम आयु तो 10,000 वर्ष होती है पहले नरक की, किंतु मिनिमम आयु नहीं, उनकी है आयु 84,000 वर्ष। 84,000 वर्ष उन्हें नरक में रहना है। क्यों रहना है भाई? 10,000 वर्ष की होती तो क्या होता कि नहीं, फिर उनको बीच में दूसरे गतियों में भी जाना पड़ता, है ना? तो उसकी जगह क्या हुआ, देखो कितना मतलब कैलकुलेटेड जैन धर्म है कि ये अभी पंचम काल चल रहा है, ये 21,000 वर्ष का है, 21,000 वर्ष का है। छठा काल भी 21,000 वर्ष का है, तो टोटल कितने हो गए? 42,000 वर्ष इस अवसर्पणी काल के।
है ना। फिर उत्सर्पणी काल आएगा, पांचवा हुआ, फिर छठा, फिर वापस से छठा काल। छठा काल एक साथ 2 बार आ जाएगा। अभी पांचवा चल रहा है, फिर छठा काल आएगा, फिर छठे के बाद वापस छठा काल, मतलब 21,000 वर्ष का उत्सर्पणी का, अवसर्पणी का छठा काल, और 21,000 वर्ष उत्सर्पणी का छठा काल, टोटल 42,000। और फिर छठे के बाद वापस पांचवा आएगा, तो अभी के 21,000, और जब वापस बढ़ता हुआ आएगा ना, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर वापस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर छठा, पांचवा, ऐसे चलता रहता है क्रम पूरा, काल चक्र। तो क्या होगा कि जब वापस से पांचवा काल आएगा तो वो फिर 21,000 का, तो टोटल 42 और 42 कितने हो गए, पांचवे के 42 और छठे के 42, टोटल हो गए 84,000 वर्ष। और उसके बाद फिर चौथा काल आएगा, और उस चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर होंगे, तो वो श्रेणिक राजा होंगे। तो कितनी हम उनको कैसे भी करके 84 वर्ष पूरे करने पड़ेंगे ना, तो वो 84 वर्ष की आयु उनकी नरक की आयु है। और इतना और विशेष कि जब ये 6 महीने पहले अपन ने पढ़ते हैं ना, गर्भ कल्याणक होता है, तो गर्भ कल्याणक के भी 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लग जाती है, जहां पर तीर्थंकर का जन्म होने वाला रहता है। गर्भ कल्याणक के भी पूर्व में, गर्भ में आने के भी पूर्व में 6 महीने कोई दरिद्र नहीं बचता उस जगह, बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, सारी अनुकूलताएं हो जाती है। तो वो तो नरक में है, और यहाँ पर जहां उनका जन्म होना है, अयोध्या में ही समझो, अयोध्या में, और वहां पर खुशियां मनाई जा रही है। तो वो 6 महीने पहले जब उनकी वो मंदार माला मुरझाती है, उसके बाद से उन्हें सताना, वेदना देना, त्रास देना, ये कोई भी, वो सब भी उनका बंद हो जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन का महात्म्य है। समझ में आया। तो इस तरह से प्रथम नरक की एक श्रेणिक राजा का बहुत फेमस सा उदाहरण मिलता है। और भी उदाहरण होंगे प्रथमान योग के ग्रंथों में कि जिन्होंने सम्यक दर्शन के पूर्व आयु बंद कर लिया था मिथ्यात्व की दशा में, किंतु सम्यक दर्शन होने के बाद पहली नरक का ही उन्हें, वो पहली नरक में ही जाएंगे, उससे आगे की नरकों में नहीं जाएंगे। तो समझ में आया, प्रथम नरक बिन, अब षटभू यहां तक हो गया है ना, ये यहाँ तक एक ही हुई। प्रथम नरक के बिना बाकी की 6 नरकों में नहीं जाते। ज्योतिष, ज्योतिष देवों में भी जन्म नहीं होता है, किसका, तीर्थंकर देव का। ज्योतिष देवों में, वान मतलब ये व्यंतर देव है ना, भवन, भवन मतलब भवन वासी देव, इन तीनों देवों में भी, पहली एक गति बता दी नरक गति, अब देव गति। देव, देव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अपन पहली ढाल में पढ़ के भी आए हैं। तो उसमें से 3 देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है। सिर्फ वैमानिक देव हैं, वहीं पर ही सम्यक दृष्टि का जन्म होता है। अब ये भी कब होगा ऐसा कि अगर उन्होंने पहले से ही आयु बंद कर लिया है, समझो मैंने अभी आयु बंद कर लिया ज्योतिष देव का, तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वैमानिक देव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों देव नीचे देव कहलाते हैं। हमको लगता है ना देव गति में पहुंच जाए, देव गति में पहुंच जाए तो व्यंतर देव बन जाएंगे, भूत राक्षस बन सकते हैं, जिन्हें देख के ही लोग भागेंगे दूर दूर। तो देव गति बहुत विस्तार है, बहुत सारी चीजें हैं देव गति में। तो ये तीनों समझो नीचे वाले देव हो गए, है ना, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये तीनों नीचे वाले देव हो गए। और सम्यक दृष्टि कभी भी कोई निम्न जगहों पर उत्पन्न नहीं होगा, अच्छी जगह पर ही उत्पन्न होगा। तो इन 3 देवों में नहीं होगा, तो बचा कौन सा देव, वैमानिक देव में सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो सकता है। जो ऊपर हम करते हैं ना विमान, सौधर्म, ईशान, सनत, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, ऐसे 16 स्वर्ग, और फिर अनुत्तर, अनुदीश, ग्रेवियक, वो सब वहां पे जन्म सम्यक दृष्टि का होता है। ठीक है, कौन सी 2 जगह पर नहीं हुआ जन्म, नरक में, 6 नरक में नहीं होता है, पहली में हो सकता है, ज्योतिष, भवन
और व्यंतर देवों में जन्म नहीं होता, वैमानिक देव में जन्म हो सकता है। फिर षंड नारी, षंड किसको कहते हैं? नपुंसक को। नपुंसक वेद में जन्म नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव का, है ना। सम्यक दृष्टि के पहले या बाद में कभी भी नपुंसक का बंद कर लिया हो, किंतु फिर भी नपुंसक में नहीं जाएगा। नारी नहीं बनता, स्त्री पर्याय। हमको लगता है आजकल ये तो स्त्री की वो है, क्या बोलते हैं, स्त्रियों के लिए गलत बात है कि सम्यक आप स्त्रियों को हीन समझते हो, क्योंकि अभी अपन ने बोला था कि सम्यक दृष्टि जीव तो सब उच्च स्थानों पर जन्म लेता है। तो समझो ये स्त्री होना, नपुंसक होना, ये अच्छी बात नहीं है। वास्तव में इसमें किसी की बुराई या स्त्रियों को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, किंतु स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं हो सकती है ना। और स्त्रियों के अपने अलग दुख होते हैं, सब परिचित हैं स्त्रियों के दुखों से, क्या क्या परेशानियां स्त्रियों को होती है। तो ऐसी परेशानियों में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता है। कहाँ 4 चीजें बता दी कि 6 नरक तक में जन्म नहीं होता है, देवों में ज्योतिष भवन और व्यंतर देवों में जन्म नहीं होता है, नपुंसक नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव, और नारी की पर्याय में, स्त्री की पर्याय में जन्म नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव का। कहीं की भी स्त्रियां हो, वो चाहे कर्म भूमि की हो या भोग भूमि की हो, स्त्री वो नहीं बनेगा। मतलब मनुष्य पर्याय, जैसे मनुष्य में जन्म होने वाला हो ना, तो ये सब नारी, ये सब बन के सिर्फ पुरुष में ही जन्म होगा। वो पुरुष में भी देखिए एक और खास बात, कि पुरुष में भी कैसे पुरुष में जन्म होगा कि विकलांग नहीं होगा, कि कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी को जन्म के समय से ही डिसेबिलिटीज होती है ना। और वो होता है अपने हाथ पैर काम नहीं करते, मेंटली थोड़ा सा वीक हो, एक आंख नहीं हो, तो इस तरह से विकलांग नहीं बनता सम्यक दृष्टि। मनुष्य तो बनेगा, मनुष्य में सिर्फ पुरुष ही बनेगा, पुरुष में भी विकलांग नहीं बनेगा, है ना। विकलांग नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर जन्म हो, पर एक हष्ट पुष्ट सामान्य मनुष्य की तरह, सामान्य पुरुष की तरह उसका जन्म हो सकता है बहुत सुंदर भी हो सकता है नॉर्मल भी हो, रूप से मतलब नहीं है, किंतु होगा सर्वांग वाला, अंग कम नहीं होंगे, विकलांग नहीं होगा। दूसरा, कम एज वाला भी नहीं होता, अल्प आयु वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो उसकी आयु अच्छी ही होगी। अल्प आयु किसे समझना, कि 8 वर्ष से कम आयु को अल्प आयु कहते हैं। ये तो जनरल एक बात बता रही हूँ कि कहीं भी अल्प आयु लिखा हुआ है ना, अपन तो क्या कह देते हैं, किसी का 20 वर्ष में भी मृत्यु हो गई तो अपन क्या बोलते हैं, बहुत ही कम एज में उनकी मृत्यु हो गई। हम तो 50 साल वाले भी मरते हैं तो उनको क्या कह देते हैं, बहुत ही कम एज में मृत्यु हो गई। तो वो तो पूरा 8 वर्ष से अगर अधिक जी लिए तो वो फिर अल्प आयु नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष के पहले सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आप तो 20 साल जी लिए, तो आपके पास तो 12 साल थे सम्यक दर्शन करने के लिए, कहाँ आपकी अल्पायु है। समझ में आया? तो अल्प आयु वाले नहीं होते सम्यक दृष्टि जीव, विकलांग नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, दरिद्री नहीं होते हैं। मतलब दरिद्री में ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों अरबों खरबोपति हुआ, सेठ ही हुआ या राजा ही हुआ सम्यक दृष्टि, पर ऐसा दरिद्र नहीं होते कि खाने पीने के लिए भी उन्हें नहीं मिले। नीच कुल में जन्म नहीं होता पुरुष में भी, है ना। दरिद्री नहीं होते हैं, मतलब खाने पीने के लिए उन्हें इनफ है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये सब, इन सब चीजों से ही तो हमें डर लगता है कि हम मर के ऐसे नहीं हो जाए, हम हमारा पेट में मनुष्य बन तो गए किंतु पेट में ही मृत्यु हो गई तो, और हम अगले भाव में पैसा नहीं मिला तो दरिद्री नहीं हो जाए, विकलांग नहीं हो जाए। किसी विकलांग को देखते हैं तो डर लगता है ना, अरे बाप रे हम ऐसे नहीं हो जाए। तो कर लो सम्यक दर्शन, गारंटी दे रहे हैं इतनी अच्छी दौलत राम जी साहब, कर लो, नहीं होंगे दरिद्री, नहीं होंगे विकलांग, है ना, नहीं होंगे अल्प आयु वाले, स्त्री नहीं होंगे, नपुंसक नहीं होंगे, सर्वांग पुरुष की रूप में ही जन्म होगा। करके तो देखें एक बार सम्यक दर्शन।
तो इस तरह से यहाँ पर इतनी कितनी 3 गतियों की बात हो गई। कौन कौन सी 3 गतियों की बात हो गई? नरक में 6 नरक तक में नहीं जाएंगे, देवों में ज्योतिष भवन और व्यंतर में नहीं जाएंगे, और मनुष्य में स्त्री और नारी नहीं बने, स्त्री और नपुंसक नहीं बनेंगे, सिर्फ पुरुष ही बचे, और पुरुष में भी इतनी चीजें और कम हो गई। अब पशु गति में क्या सीन है कि पशु गति में थावर विकल त्रय पशु में नहीं। अब थावर मतलब क्या? 5 स्थावर जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, ये सब स्थावर जीव। स्थावर मतलब एकेंद्रिय जीव। एकेंद्रिय जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, मर के पेड़ नहीं बनेगा। गारंटी सम्यक दृष्टि की, कर लो सम्यक दर्शन। विकलत्रय किसको कहते हैं? 5 इंद्रिय जीव होते हैं, तो एक इंद्री को तो स्थावर में हटा दिया, है ना। और विकलत्रय मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। त्रय लिखा है ना, ये 3, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीव, इन्हें क्या कहते हैं? विकलत्रय कहते हैं। इसमें भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। मतलब देखा जाए तो 1 से 4 तक सब आ गए, एक इंद्री नहीं होगा, 2 इंद्री नहीं होगा, लट वगैरह नहीं बनेगा, मच्छर नहीं बनेगा, मक्खी नहीं बनेगा। 1 से 4 इंद्री तक की जो ये हमें इतने दिखते हैं ना अभी बारिश के सीजन में, इतने इतने तरह के कीड़े ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो सब में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा सम्यक दृष्टि? कि जो सम्यक दर्शन कर ले वो सम्यक दृष्टि। हमने सम्यक दर्शन कर लिया तो हम भी इसमें उत्पन्न नहीं होंगे, है ना। पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो अब इनमें 4 इंद्री तक के तो बच गए, अब पंचेंद्री में हमें लगे कि अरे यार चलो आपने इतना तो, इतने से तो बचा लिया, पर मर के कुत्ते हो गए, तो शेर हो गए, तो गाय हो गए, हिरण हो गए, फिर कोई शेर हमें खाएगा तो कहा रुको, पंचेंद्री में भी कर्म भूमि के पंचेंद्री नहीं बनेगा, भोग भूमि का ही पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा। देखो ये ऐसे क्यों कहा कि मनुष्य का भोग भूमि का मनुष्य नहीं बनाया, भोग भूमि का पुरुष नहीं बोला, भोग भूमि का पशु तो बनेगा। अगर तिर्यंच का पशु बनने वाला है ना, तो वो चेंज होके भोग भूमि के पशु बन जाएंगे। भोग भूमि के पशु कैसे? कि वहां ऐसी मार काट नहीं पड़ती भूखे, जो हमारे यहाँ कर्म भूमि के तिर्यंच को रहना पड़ता है ना। समझ लो भोग भूमि का तिर्यंच कैसा हो गया कि किसी का पालतू कुत्ता होता है ना, देखें आजकल कुत्तों के कितने ठाट होते हैं, बकायदा पार्लर ले जाया जाता है, कार में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, है ना, अच्छा अच्छा खाना उन्हें खिलाया जाता है। तो इस तरह का भोग भूमि का तिर्यंच समझो ऐसा हो गया, कोई अच्छा पेट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी नस्ल वाला कुत्ता होता है ना, जो हम किसी के यहाँ देखते हैं अपने बिल्डिंग्स वगैरह में, वैसा। तो भोग भूमि का तिर्यंच तो बन जाएगा, किंतु भोग भूमि का पुरुष बने ऐसी गारंटी नहीं है। ऐसी गारंटी नहीं, भोग भूमि का पुरुष से तो अच्छा कर्म भूमि का पुरुष बनना है। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि से ही मोक्ष में जा सकते हैं। भोग भूमि में अगर वो पुरुष बन गया तो उसका तो मोक्ष में जाने का रास्ता बंद हो गया। इसलिए मनुष्य तो बनेगा, किंतु कर्म भूमि का मनुष्य। भोग भूमि का मनुष्य अच्छा या कर्म भूमि का पुरुष? भोग भूमि का पुरुष अच्छा या कर्म भूमि का पुरुष अच्छा? कि भोग भूमि का पुरुष बनना ज्यादा अच्छा है। भोग भूमि का नहीं, सॉरी, कर्म भूमि का पुरुष बनना ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि यहीं से मोक्ष में जा सकते हैं। ये 7 होते हैं ना क्षेत्र, भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हिरण्यवत एरावत, है ना। तो इनमें से 3 ही हैं सिर्फ कर्म भूमियां, भरत, विदेह और एरावत। बाकी सब कर्म भूमियां हैं, हरि, हेमवत हरि, ना, रम्य, हिरण्यवत, ये सब भोग भूमियां हैं। तो यहाँ से मोक्ष नहीं जाते हैं, सिर्फ ये 3 कर्म भूमियों से ही मोक्ष जाते हैं, भरत से, विदेह से और एरावत से। ठीक है,
इसलिए ये चौथी गति में भोग भूमि का मनुष्य नहीं बोला, मनुष्य बनेगा, पुरुष बनेगा, किंतु कर्म भूमि का पुरुष बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बता दिया कि कहाँ कहाँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। एक बार शॉर्ट में देख लें कहाँ कहाँ नहीं होता है। इसमें से ही पढ़ लेते हैं, अन्वयार्थ में से, तो हमारी रीडिंग भी हो जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक के अतिरिक्त शेष 6 नरकों में, ज्योतिष देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसक में, स्त्रियों में, 5 स्थावरों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में, तथा कर्म भूमि के पशुओं में। देखो यहाँ पे लिख दिया, पशु मतलब यहाँ पंचेंद्रिय पशु है ना, यहाँ तो सिर्फ पशु लिखा था, यहाँ पर अन्वयार्थ में लिख दिया कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होते, है ना। ये यहाँ तक कि अभी हमने 2 लाइन की। अब ये देखिए इसमें फिगर में भी बता दिया, ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये इसको चंद्रमा के ऊपर बिठा रखा है, ज्योतिष देव को, इनके विमान होते हैं वैसे ये सूर्य चंद्रमा, ये तो यहाँ पे ऐसे रूपक रूप में दे रखा है। स्त्री में नहीं होता है, नपुंसक में नहीं होता, ये नपुंसक में स्त्री का फोटो बनाया हुआ है, दोनों ही पुरुष और स्त्री दोनों ही नपुंसक हो सकते हैं। फिर ये 6 नरक, पहली नरक का नाम नहीं लिखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन सब में योनियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। विकलत्रय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इसमें एक वो रह गया, स्थावर का रह गया इसमें बनाना, स्थावर भी समझ लेना है ना। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और कर्म भूमि के पशु, इन सब में सम्यक दृष्टि उक्त योनियों में उत्पन्न नहीं होते हैं ना। इन सब जगह पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। जो विशेष बातें बताई वो ध्यान रखना है कि अगर उसके पहले इन जगहों पर बांध लिया है, उसके पहले नरक गति बांध ली है, पशु गति बांध ली है, तो इन नरक और इस पशु में नहीं जाएंगे सम्यक दर्शन के पहले, और सम्यक दर्शन के बाद तो नरक में और पशु में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए अब आगे की 2 लाइन। 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। इस तीनों लोक में और तीनों काल में, कौन से 3 लोक? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, कहीं भी चले जाओ, है ना, देव गति में भी चले जाओ, नरक में भी चले जाओ, ये मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंश भी बन जाओ, किंतु सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी सुखकारी नहीं है। 3 लोक में, 3 काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी सुखकारी नहीं है, सुख को देने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को जीना आता है। जिसको जीना आता है उसे कहीं भी भेज दो तो वो खुश है, और जिसको जीना नहीं आता है उसको कहीं भी भेज दो वो दुखी ही है। ये बोलते हैं कि नहीं, अपने लौकिक भाषा में भी, बोलचाल में भी हम इसको प्रयोग करते हैं कि नहीं, कि जिसे दुखी रहना है तो वो तो कहीं भी दुखी, उसको तो आप कहीं भी महल में भी बिठा दो तो वो उसमें गलती निकाल देगा कि ये महल तो अच्छा है किंतु इसमें ग्रीन की जगह पिंक कलर होता तो अच्छा था, है ना। ये पहले ऐसे वो जोक आते थे, कहीं पर जोक सुना हुआ था ऐसा कि महिलाएं, स्त्रियां कैसी होती है कि वो यहाँ पर भी दूसरों को देख देख के दुखी होती रहती है कि देखो उसको को कैसी साड़ी पहनती है, वो कैसी रहती है, उसको तो रहना नहीं आता, उसको तो ये करना नहीं आता। तो वो कोई लेडी मर के अगर देव में भी चले जाए, स्वर्ग में भी चले जाए, तो वो भी वहां क्या कहेगी कि देखी वो अप्सरा, उसको वहां भी ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। मतलब वो वहां भी जिसको दुखी रहना हो तो वो तो नरक में जाए, मतलब जिसको गलती देखना हो, ये तो उदाहरण के जैसे बताया था ऐसे ही, कि जिसको गलती देखना आता हो, जिसे दुखी रहना आता हो, तो उसे तो कहीं भी भेज दो वो दुखी ही रहेगा। और सम्यक दृष्टि कैसा है कि उसे सुखी रहना आ गया है, उसे समझ में आता है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इसलिए 3 लोक में कहीं भी चला जाएगा तो वो सुखी रहेगा, 3 काल में कहीं भी चला जाएगा तो वो सुखी रहेगा।
क्योंकि उसे सुखी रहने का तरीका आ गया है। अतिशयोक्ति नहीं लिखी है दौलत राम जी ने कि तीन लोक तीन काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। अतिशयोक्ति नहीं लिखी है, फैक्ट बताया है। क्या फैक्ट बताया है कि उसको जीना आता है, इसलिए उसको तो नरक में भी भेज दोगे तब भी बाहर नार की सम दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटी। अभी भी श्रेणिक राजा नरक में हैं, किंतु सब उपसर्ग भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, सब चल रहा है। कोई दूसरे व्यंतर देव और भवनवासी देव उन्हें भिड़ाते नहीं होंगे, दूसरे नारकी उन्हें छोड़ के छोड़ देते होंगे कि अरे भाई ये तो तीर्थंकर बनने वाले हैं अगले भव में, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, इन्हें बख्श दो। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा नरक का रूल है, सब सब लड़ाई झगड़ा भूख प्यास सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, किंतु फिर भी सुखी हैं। क्यों है सुखी? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब दुख शरीर के दुख हैं, मैं इनसे अलग भिन्न आत्मा हूं। समझ में आया? तो दौलत राम जी ने बहुत सोच समझ के ये लाइन लिखी है कि तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन से ज्यादा सुखकारी नहीं है, कुछ चीज नहीं है। अब भी चाहिए कि नहीं चाहिए सम्यक दर्शन? चाहिए, प्रकट कर ही लेना चाहिए, है ना? तो इस तरह से क्या लाइन थी ये? तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। अगली लाइन क्या है अंतिम? सकल धर्म को मूल यही। जितना धर्म है, सारे धर्म कौन से? ये 10 धर्म भी समझ लो, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म समझ लो। कोई भी किसी भी तरह का धर्म है, उस सबका मूल यही है। मूल मतलब क्या होता है? जड़ ना। सब धर्म की मूल जड़ यही है। जड़ नहीं हो, मूल नहीं हो तो क्या होगा पेड़ का? कि थोड़े दिन में ही मर जाएगा सूख के, है ना? जड़ है तो आस है कि भाई ये वापस से हरा भरा हो ही जाएगा पेड़, अगर जड़ उसकी सही सलामत है तो ये सम्यक दर्शन सब धर्मों की जड़ है, मूल है, बेस है, नींव है। घर की नींव होती है कि नहीं, वैसे ही ये सम्यक दर्शन ये सब धर्मों का मूल है। और क्या लिखा? इस बिन करनी दुखकारी। इसके सम्यक दर्शन के बिना तुम कितनी भी करनी मतलब क्रियाएं कर लो। कौन सी क्रियाएं? यहाँ पर दौलत राम जी कौन सी क्रिया बताना चाह रहे हैं? कि कितनी भी शुभ क्रियाएं कर लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी तप कर लो, उपवास कर लो, विधान कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, वो सब क्या है? दुखकारी ही हैं। ये वाली तो क्रियाएं, शुभ क्रियाएं तो लिखी है, तो अशुभ तो नहीं लिखी। हम तो अशुभ क्रियाएं करेंगे तो हमको सुखकारी हो जाएंगे अशुभ क्रियाएं? कि भाई अशुभ क्रियाएं तो दुखकारी है ही है। 5 पाप के परिणाम, 5 इंद्रियों के विषय भोग, ये सब तो दुखकारी है ही है, किंतु शुभ क्रिया भी दुखकारी है। किसके बिना? सम्यक दर्शन के बिना, ना? तो इस तरह से ये हमने छंद पढ़ा। इनकी दो का भी हम अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, इन 2 लाइनों का भी, और इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहां से पढ़ना था ना, तीन लोक तीहू काल माही। तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कुछ नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है, प्राण है, नींव है, बेस है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं मतलब शुभ की क्रिया और अशुभ की क्रिया, अशुभ की तो है ही है, शुभ क्रियाएं भी, ये सब क्रियाएं दुखदायक है। और सम्यक दर्शन कर लिया, एक चीज कर ली, तो सब क्रियाएं भी फिर निर्जरा का कारण है। अभी तो सारे शुभ भाव अशुभ भाव सब बंध के कारण है। यहाँ तो इतना समय सार ग्रंथ में तो इतना बोल दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। कितनी कितनी बड़ी बात बोल दी इसमें समय सार में,
कि सम्यक दृष्टि के तो यहाँ पे तो अशुभ क्रियाएं, यहाँ तो लिख रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं दुखदायक है। और वहां पर सम्यक दृष्टि की स्तुति करते हुए समय सारजी में क्या लिखा, सम्यक दर्शन का महात्म्य बताते हुए कि सम्यक दर्शन के साथ तो भोग भी निर्जरा के कारण है। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाली बात हुई। अब जो एक इसका अपन भावार्थ भी देख लेते हैं, क्या लिखा है भावार्थ में, जो हमारे कुछ अगर पढ़ने में समझने में रह गया है तो भावार्थ पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव आयु पूर्ण होने पर दूसरे से 7वें नरक के नारकी, ज्योतिषी, व्यंतर एवं भवनवासी देव, नपुंसक, सब प्रकार की स्त्री, मतलब सब प्रकार की स्त्री क्यों बोला कि कर्म भूमि की स्त्री भी, भोग भूमि की स्त्री भी, पशु में भी स्त्री नहीं होगा, पशु भी बनेगा ना। तो जैसे गाय और जैसे गायों में भी होती है ना स्त्री और पुरुष, सब में होता है। शेर शेरनी, तो शेरनी नहीं बनेगा, शेर बनेगा, वो भी भोग भूमि वाला है ना। सब में फीमेल्स नहीं बनेगा, बिल्ला बिल्ली में बिल्ली नहीं बनेगा, बिल्ला बन सकता है ना। सब प्रकार की स्त्रियों का अर्थ बता रही हूँ। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्री और कर्म भूमि के पशु नहीं होते। ये भी पशु भी कब बनेगा, भोग भूमि का भी, कि ये सब पूर्व में बांध लिए हो ना इन जगहों पर। तो नीच कुल वाले नहीं बनते, ये अपन ने बात की थी ना, पुरुष बना तो उसमें भी नीच कुल वाले नहीं बनेंगे। विकृत अंग वाले, आड़े तिरछे, पोलियो ही हो गया जन्म होते से ही, है ना, तो वैसे विकृत अंग वाले नहीं बनेंगे। अल्प आयु वाले नहीं बनेंगे, 8 वर्ष से कम की अपन ने बात की थी। दरिद्री नहीं होंगे, बहुत पैसा बरसे ऐसा नहीं है, किंतु खाने पीने के भी लाले हो जाए, ऐसे दरिद्री भी नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव। वे विमानवासी देव भोग भूमि के मनुष्य अथवा भोग भूमि के तिर्यंच ही होते हैं, है ना। विमानवासी देव होते हैं, भोग भूमि के मनुष्य। ये यहाँ पर क्या लिखा कि तुरंत में जस्ट सम्यक दर्शन के, किंतु जब मोक्ष जाना है तब तो कर्म भूमि में आना ही पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पर ये एक जस्ट भवबाद वाली बात लिखी है, इसलिए भोग भूमि के मनुष्य लिखा है। और भोग भूमि के तिर्यंच ही होते हैं। कदाचित नरक में जाए तो पहले नरक से नीचे नहीं जाते हैं। ये भोग भूमि के मनुष्य का अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन से पूर्व नरक आयु बंध गई हो तो ऐसी दशा में सम्यक दृष्टि प्रथम नरक के नपुंसकों में भी उत्पन्न होता है। उससे भिन्न अन्य नपुंसकों में उसकी उत्पत्ति का निषेध है। देखो अपन ने यहाँ लिखा था कि नपुंसक नहीं होता है, एक एक बात कितनी क्लियर की, देखो अपनी भी रह गई थी ये बात समझने को कि नपुंसक बोला, किंतु नारकी तो सारे ही नपुंसक होते हैं। तो वहां पे नरक का नपुंसक हो सकता है, नरक में नपुंसक ही होते हैं सारे, और देव में नपुंसक होते ही नहीं है, स्त्री और पुरुष लिंगी होता है। तो वहां पर अन्य कहीं पर नपुंसक नहीं बनेगा, किंतु प्रथम नरक में तो नपुंसक ही होगा। जिस प्रकार श्रेणिक राजा 7वें नरक की आयु का बंध करने के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त हुए थे, इससे उन्हें यद्यपि नरक में तो जाना पड़ा, किंतु आयु 7वें नरक से घटकर पहले नरक की ही रही। इस प्रकार जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व तिर्यंच अथवा मनुष्य आयु का बंध करते हैं, वे भोग भूमि में जाते हैं, किंतु कर्म भूमि में तिर्यंच अथवा मनुष्य रूप में उत्पन्न नहीं होते। ये जस्ट अगले भव की बात यहाँ पर बताई है, ये सारे के सारे जस्ट अगले भव, क्योंकि आयु बंध अगले ही भव का होता है ना, एक बार में। तो इसलिए ये अगले भव में जस्ट इस पर्याय से अगले पर्याय वाली बात यहाँ पर बताई गई है। फिक्स तो सब है कि कहाँ पर, अभी सबका पता है कि कितने अपने 7 भव दिखाई देते हैं ना, जब हम देव वहां जाते हैं, समव शरण में जाते हैं तो 7 भव दिखाई देते हैं। तो फिक्स तो है कि आगे के 3 भव भी कौन से होंगे, किंतु बंध अगले गति का अगले भव में ही होता है।
क्रमबद्ध पर्याय में सर्वज्ञ के ज्ञान में तो अनंत भव हमारे झलक रहे हैं, निश्चित तो सब कुछ है, किंतु बंध एक बार में अगली गति का ही होगा। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच नहीं होते हैं। ये देखिए एक लास्ट पढ़ लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगति न होय, पूर्व बंध में होय तो सम्यक दोष न कोय। कुगति नहीं होती, पूर्व में बांध दिया हो तो अलग बात है। तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है। इसके अतिरिक्त जितने क्रिया कांड हैं वे सब दुखदायक हैं। क्यों हैं दुखदायक? क्योंकि वे संसार के ही कारण हैं, इसलिए वे दुखदायक हैं, है ना। दुखदायक क्यों कह दिया उन क्रियाओं को? क्योंकि वो बंध की कारण है, सारी क्रियाएं बंध को करने वाली हैं, इसलिए वे सब दुखदायक हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने चर्चा की कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के क्या क्या फायदे हैं, किन किन दुखों से हम बच जाएंगे। तो इससे यही सीख लेनी है आज की क्लास से कि कैसे भी दाव मत चूको। यहाँ सारे अवसर मिले हैं, सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही कर लो। जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है उस चीज का उपाय बता दिया दौलत राम जी ने, और क्या चाहिए हमको। तो इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें, ऐसी ही मंगल भावना है। अभी जिनवाणी स्तुति करके क्लास समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।